Hello friends, hope so all are doing well. फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल स्टार्ट किया था। क्या देखा था हमने लास्ट वीडियो में? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। उसके जो भी प्रॉपर्टीज थे, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज थे, उसकी जो भी डेफिनेशन थी, ये सब हमने देखा था। नाउ हमें स्टार्ट करना है उसका एंट्रेंस कॉर्नर। यहाँ एंट्रेंस कॉर्नर में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो ऑलरेडी आपके नवोदय एग्जाम में पूछे गए थे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 1। ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? which of the following number is divisible by 3, 4, 5 and 6? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से, 4 से, 5 से एंड 6 से डिविजिबल होता है। मतलब हमें फाइंड करना है इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब का क्या है, मल्टीपल है। इन सब का क्या है, मल्टीपल्स है। तो वहां पर ये सॉल्व करने के लिए ऐसे हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट हमें सिंपली क्या करना है, ट्राई एंड एरर बेसिस पे इसको सॉल्व करना है ताकि हमारा टाइम बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है फ्रेंड्स, आपका 36 है। फर्स्ट नंबर क्या है, 36 है। अब 36 3 से डिवाइड होता है। यस, 36 कैसे, 12 3 36। ओके, टेबल्स भी आने चाहिए, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन 4 से हम 36 को डिवाइड कर सकते हैं। यस, बिकॉज 4 9 कितना होता है, 36 होता है। ओके, 5 से होगा क्या, नो, क्योंकि 5 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता है आपको। 5 के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम या तो वो नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें चेक करना है। तो ये 5 से नहीं होगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? ये 5 से नहीं होगा, मतलब ये आपका आंसर होगा क्या, नो। तो ये तो कट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड। अब 60 पे आते हैं। अब 60 को देखो, 60 इज डिविजिबल बाय 3। यस, कैसे लिखेंगे हम 60 को, 3 इंटू 20, 23 आर 60 हो गया। अब 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 4 4 कैसे करेंगे, 4 15 4 आर 60। तो डिवाइड होगा फ्रेंड्स 5 से। यस, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। और 6 से होगा क्या, बोलो, ये तो सबसे आसान है। 6 10 60, तो ये तो होगा ही होगा। मतलब देखो, ये जो नंबर है ये 3 से भी हो रहा है, 4 से, 5 से एंड 6 से। तो आपका आंसर ये होगा, ऐसा आपको लग रहा है। आगे चेक कर सकते हैं, आपको चेक करना होगा तो। लेकिन आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। अब एक ही क्वेश्चन में दो दो आंसर्स तो नहीं होंगे, तो फ्रेंड्स आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? वेल, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ। देखिए क्वेश्चन, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7। ओके, 9 एंड 7 इज ए। 9 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है, ए है। मतलब वो उन दोनों का क्या है, मल्टीपल आ रहा है, जो हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। ओके, आगे क्या है, दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। ये जो ए है, ओके फ्रेंड्स, ये जो ए है ये किसके बिटवीन है, 1200 एंड 1300। देन हमें करना क्या है, व्हाट इज नंबर ए, मतलब नंबर ए क्या है ये हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे अच्छे से मतलब ठीक से प्रॉपरली क्वेश्चन समझेंगे, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7। अब 9 एंड 7 का मल्टीपल है, इसका आसान सा मतलब है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 7। वो जो नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 9 एंड 7। 9 एंड 7 से वो नंबर क्या हो रहा है, आपका डिविजिबल हो रहा है। और नंबर किनके बिटवीन है, 1200 एंड 1300। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है। ओके, 4 ऑप्शन है। अब चेक करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है 1000
197 1197, ये नंबर 1200 एंड 1300 के बिटवीन नहीं आता है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट देखिए 1260, ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए और 7 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपली करेंगे, आपको अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं पता है तो करके देखते हैं। अब इसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करते हैं हम। ओके, 9 की क्या है? 1260 नंबर है आपका, 1260 नंबर है। इसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए उसके डिजिट्स की क्या करेंगे हम? सम करेंगे। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 0 9 ही होगा। तो यहां पर ये आ गया है आपका 9। अब 9 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये जो नंबर है आपका ये क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। अब 7 के लिए चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखते हैं सिंपली। तो यहां पर 1260 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। कैसे होगा? 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, बचेगी कितने? 5। कितने बचेंगे? 5। तो ये हो जाएगा आपका 56। अब 7 7 7 जार कितना? 7 7 जार 49। अरे हाँ, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56। तो ये नंबर भी क्या हो रहा है आपका? 7 एंड 6 से 7 8 जार 56 एंड 0 एज इट इज, मतलब 180 आपका आंसर आ गया। अगर आपका 180 आंसर आ गया, मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से, दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है जो आपका आ रहा है बिटवीन 1200 and 1300. So again answer number 2 we got here. आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको करना होगा तो करो, but don't waste your time. प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड्स। ओके, तो होप सो you got it. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन देखिए अच्छे से, गुड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 इज। अब फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी सम करेंगे। सम करने का मतलब क्या करना है? एडिशन करना होगा, राइट? तो देखिए पहले फर्स्ट 4 मल्टीपल्स देखेंगे। अब फर्स्ट 4 मल्टीपल का मतलब क्या है? 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फ्रेंड्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स में क्या होगा? 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4। ओके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6, ये होगा आपका 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार 24। इनकी आपको क्या करना है? सम करना है। क्या करना है बेटा? सम करना है। सम का मतलब होगा एडिशन, तो एडिशन करेंगे हम। आती है आपको एडिशन? यस, आनी ही चाहिए। तो देखो हम इसकी सम करते हैं और देखेंगे क्या आंसर आता है। 4 4 प्लस 8 कितना होता है? 12, 12 प्लस 2 14, 14 एंड 6 20, 20 का 0 2 कैरी, 2 प्लस 2 4 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर 6 और नंबर आ गया आपका 60। तो 60 ऑप्शन है यहाँ पर, 60 60 60 60। यस, ऑप्शन नंबर 4 ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? गुड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन दिख रहा है? अरे ये तो वही क्वेश्चन नहीं है। नहीं, दोबारा क्यों लूंगा? देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा? द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। क्या देखा हमने? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, सो 1 2 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से, और आपका जो भी आंसर होगा आपको देना है कमेंट बॉक्स में आपके आंसर के साथ।
ओके, गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन क्या है, उससे रिलेटेड है, तो चलो वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स देखेंगे। तो 6 का टेबल लिखना होगा सिंपली, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। अब इसकी सम करनी होगी। अब फर्स्ट 4 मल्टीपल्स की सम हमने की थी, कितनी आई थी बेटा, 60, और उसमें क्या ऐड करेंगे, अब 30 ऐड करेंगे, तो 60 प्लस 30 हो जाएगा आपका 90। तो ये होगा आपका आंसर, आ रहा है, तो ये होगा आपका आंसर। सो 90 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब यही क्वेश्चन का यूज करके, यही आंसर का यूज करके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन, the difference between tens digit and unit digits of the sum of first 5 multiple of 6 is good। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है किसका, टेंस डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 क्या ये थी, सम 90। अब 90 कितने डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर। 90 कितने डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है। इसमें ये है उसका यूनिट डिजिट्स और ये है उसका टेंस डिजिट्स। अब इसके हमें फाइंड करना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो टेंस डिजिट्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है यूनिट डिजिट्स। तो 99, 90 का 9 एंड 0 ये आ गए आपके। अब उसका डिफरेंस देखेंगे, 9 में से 0 माइनस करना है, अरे कितना डिफिकल्ट है। 9 minus 0 is what, 0, and 0 is the answer। ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर 9। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आसान होते हैं। सो सतर्कता से सतर्क बने रहना है और अच्छे से उसको सॉल्व करना है। गॉट इट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, which of the following is not, which of the following is not factor of 316, which of the following is not factor of 316। मतलब यहां से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो 316 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है इसका मतलब सिंपल सा क्या होगा फ्रेंड्स, वो जो होगा इन चारों में से एक नंबर ऐसा है जो 316 को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसके सारे के सारे फैक्टर्स फाइंड कर लो। इसमें से जो फैक्टर नहीं आएगा, जो आंसर इन ऑप्शन में से नहीं दिखाई देगा, वो क्या होगा आपका ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1। अब हमने तो प्रॉपर्टी में देखा है, क्या देखा है हमने, 1 is the factor of, 1 is the factor of every number, 1 is the factor of every number, every number है। ओके, 1 is the factor of every number, तो every number में तो 316 आता है। ओके फ्रेंड्स, एवरी नंबर में 316 आता है, मतलब 1 तो उसका फैक्टर होगा। ये आपका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। अब 8 से चेक करेंगे। अब 8 से चेक करना है 316 को, 316 डिवाइडेड बाय 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 24 के बाद आता है 32, तो 31 है तो 4 से तो नहीं होगा, 8 3s are 24, 31 में से 24 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7, ये होगा 76। अब 8 के टेबल में क्या होता है, 8 8s are 7, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 7 से 6 आता नहीं है, मतलब यहां पर ये जो आपका 316 है ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है।
अब ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इट्स नॉट फैक्टर। ये क्या होगा आपका, इट्स नॉट फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 8 ये क्या होगा फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा। अब आगे के चेक हो गए क्या, अब ट्राई करके देखते हैं। ओके, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं बट देखेंगे। अब 79 है, 79 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 316 आएगा, तो यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बट 100 के बिटवीन होगा। 3 से करेंगे तो ये कितना है, 8 के पास में है, मतलब 80 के पास में, 8 3 24 होता है। अब 4 से चेक करते हैं, 8 4 32 मतलब 320। ठीक ठीक है, चेक करते हैं। 8 4 तो 4 4 9 36, 3 कैरी 7 7 4 28, 28 प्लस 3 31। अरे वाह, ये तो आपका 316 आ गया, मतलब ये तो आपका फैक्टर ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर 79 मल्टीप्लाइड बाय 4, और जब भी हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो दोनों नंबर्स उसका क्या होता है, फैक्टर्स होता है। एंड लास्टली 158 है। ओके 158, 158 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से करके देखते हैं। 8 2 16 कैरी 1, 5 5 2 10 प्लस 1 11 कैरी अगेन 1 एंड 2 1 2 2 प्लस 1 3। वेरी गुड, ये भी आपका आ गया आंसर। तो यहां पर तो 1, ओके यहां पर 179 158 ये फैक्टर्स है, तो कौन सा नहीं होगा, 8 इज नॉट फैक्टर, जो हमने खुद यहां पर चेक किया है। हमने मतलब मैंने खुद। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा, 7 नंबर क्वेश्चन, बट आसान है, बहुत आसान है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800, मतलब 37,800 के प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमें ऐसे ऑल पॉसिबल नंबर्स, ऑल पॉसिबल प्राइम नंबर से 37800 को डिवाइड करना है, और जो भी नंबर्स होंगे उनको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और इन चारों में से जो एक ऑप्शन होगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? गुड। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा तो उसका एक फॉर्म होता है, उसी में आपको लिखना बहुत आसान है, चेक करेंगे वन बाय वन। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, 37800 को डिवाइड करेंगे 2 से। किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर होगा तो, नहीं होगा तो 3 से। अब 3 से भी नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 4 से नहीं करना है बिकॉज 4 इज नॉट प्राइम नंबर। आ रहा है समझ में? तो लास्ट में 0 है, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो चलो 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2, 3 है, 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 17 हो गया। अब 2 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 होगा, कितना होगा, 2 8 16, 17 माइनस 16 1, यहां पर रख देंगे, हो जाएगा 18, 2 9 18, और आगे के 2 जीरोस ऐसे के ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट अगेन यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब हम इसे और दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक होगा तब तक डिवाइड करना है, नहीं होगा तो आगे का नंबर चेक करेंगे। अब 18 है तो 2 1 2, ओके फ्रेंड, 2 1 2, 2 9 18। नेक्स्ट इज 9, तो क्या होगा, 9 2 2 1 2, 2 4 8, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 4 8, बचेगा कितना, 1, तो ये हो जाएगा 10, 2 5 10, और आगे का 0 ऐसे के ऐसे। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद अगेन 0 है तो और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 2 4 8, बचेगा कितना, 1, हो जाएगा 14, 2 7 14, नेक्स्ट इज 5, 2 2 4, बचेगा 1, एंड 10, 2 5 10। अब यहां पर देखिए आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है जो आपके ऑप्शन से मैच होता होगा। 2 2 2, 3 बार 2 आ गए। अब आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो 3 बार 2 कहां पर है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है,
यहाँ पर तो है ही नहीं और यहाँ पर है। चलो मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ हिंट मिल गई है जो आपको एग्जाम में आसानी से हेल्प करेगी, मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं होगी, आपका ये ऑप्शन होना चाहिए। मतलब 99% तो हो गया है। अब देखते हैं डिटॉल की तरह 1%। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हम चेक करेंगे इसको। अब ये आ गया 5, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करेंगे। तो 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। तो 18 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, बचेगा कितना 1, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, तो 5 लेंगे, 3 5 जार 15। ओके, अब बचेगे कितने, 17 था तो 15 आ गया 2, 3 7 जार 21। ओके, 3 7 जार 21, बचेगा कितना 1, 15 हो गया, 3 5 जार 15। ओके, अगेन अगेन ये भी नंबर क्या होगा आपका, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 5 जार 15, 7 3 2 जार 6 एंड बचेगा 1, 3 5 जार 15। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और क्या करना होगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 कितना 12। तो डिवाइड करेंगे अगेन 3 से, तो 3 3 2 जार 3 1 जार 3, बचेगी कितने 2, 3 7 जार बचेगा 1, 15 3 5 जार 15। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 175। क्या है आपका 175। इसको मैं इधर डिवाइड करूंगा दोबारा से, चलेगा आपको, चलना ही चाहिए। चलो डिवाइड करते हैं। अब आ गया 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13। तो ये 3 से नहीं होगा, तो किससे करेंगे हम, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 है। तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 5 3 जार 15, बचेगी 2, 5 5 जार 25। अब आ गया आपका 35। 35 भी 5 से डिवाइड होगा, तो करेंगे 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब 7 आ गया, मतलब यहाँ पर आप इसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे और 1 मिलेगा, 1 मिल गया, मतलब आपकी प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। अब ये जो भी नंबर्स हमने मिले हैं, ये सारे के सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू व्हाट, नेक्स्ट 5 इंटू 5 इंटू 7। तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ जो मैंने कहा था वही ऑप्शन आ गया, मतलब ये है आपका आंसर नंबर 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 7। ये हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30 का मतलब होता है ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, ऐसे नंबर जो आप 30 ऐसे नंबर जो 30 को डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली। ओके, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स ऑब्जर्व करना है, बट आपका आंसर ये होना चाहिए जो सबसे ज्यादा टाइम्स, जिनमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अब 2 देखो, 2 डिवाइड करेगा 30 को, 2 यस 2 करेगा, 3 करेगा, 3 10 जार 30, 5 करेगा, 5 6 जार 30। तो ये तो है, ओके ये तो है आपका ऑप्शन, तो ये आ गया, आ रहा है। अब आगे का देखेंगे, 1 यस 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 डिवाइड करेगा, 15 2 जार 30, 3 करेगा, 3 10 जार 30, 5 करेगा और 10 करेगा। कैसे, 3 10 जार 30, तो ये भी तो आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट भी चेक करते हैं। 1 डिवाइड करता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 यस 15 2 जार 30, मतलब 2 इंटू 15। 3 करेगा, यस 3 इंटू 10 एंड 10 करेगा, 10 भी करेगा, 10 इंटू 3। ओके, यही नंबर 10 इंटू 3 हो जाएगा। और 15 करेगा, यस उसमें आएगा 15 2 जार 30, तो ये भी आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे का लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 1 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
2, यस 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, देन 5 के लिए क्या लिखेंगे हम 5 इंटू 6 के लिए 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, 10 के लिए 3 इंटू 10, 15 के लिए 15 इंटू 2, 30 के लिए 30 इंटू 1। तो यहां पर भी ये सारे के सारे ऑप्शंस आ गए, बट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा आपका इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 4, जो है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर्स ऑफ 30 आर। गॉट इट? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. How many times does 9 comes in the writing number from 1 to 100? 1 to 100, 1 2 3 4 लिखना है। चलो लिखते हैं, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। How many times does 9 comes in the writing 1 to 100? अब देखो आपने 1 to 100 लिखा होगा, लिखा मतलब बहुत बार लिखा है, बचपन से लिखते आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ऐसे करते 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 लास्ट में आपका आता है 91, उसके बाद 92 93 94 95 एंड अप टू 100। ओके, ऐसे आपने 1 2 3 4 लिखा है। अब इसमें 1 से लेकर 100 तक 9 कितने टाइम्स आता है ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो देखते हैं 9 टाइम्स आता है, 100 टाइम्स आता है, 21 टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडीमेड 1 2 3 4 यूज करेंगे। तो ये आ गया आपका रेडीमेड 1 2 3 4। अब इनमें देखो क्या देखेंगे, चलो अब आपको भी पता है 1 से लेकर 10 में 9 है डायरेक्टली, तो वो होगा 10 से लेकर 19 में एक बार 3 4, देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको, तो ये होगा आपका आंसर। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर 6 देन 7, अरे ये 7 8 के बाद ये 9 के बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से 9 के बाद होगा ये आपका 10 के बाद 11 12, अरे क्या हो रहा है, 12 13 14 14 देन दिस इज द 15, यहां पर 15 टाइम आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद यहां पर 16 देन 17 देन ये 18 19 एंड 20। तो यहां पर आपका आंसर हो रहा है 20। आपका आंसर क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। मतलब वहां पर हमें देखना होगा जहां पर कहीं पर 20 है। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। अब लास्ट क्वेश्चन, मतलब इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें एक वर्ड यूज किया गया था, क्या था एक वर्ड, प्राइम फैक्टराइजेशन। वर्ड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी प्राइम नंबर्स है उनको हम लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। उनको हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे हमने वहां पे लिखा था 2 into 2 into दैट ऑल। ओके, अब हमें यहां पर क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। सिर्फ क्या फाइंड करना है बेटा, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। किसके, 105 के, किसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, 105 के। तो चलिए 105 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मतलब हम 105 को ऑल पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, बट यहां पर इसका यूनिट प्लेस 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए चेक करके देखते हैं। तो 3 से देखो, 3 से होगा क्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करेंगे। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6, 6 ये 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। आ रहा है समझ में? यस, ओके। तो चलो 3 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 10 में से 9 जाएगा तो 3 3 जार 9, बचेगी कितना, 1। तो ये हो गया 15। अब 3 5 जार कितना होता है, 15 होता है, तो ये आ गया आपका 35। 35 3 जार 105। ओके बेटा, नाउ हम चेक करेंगे इसको अगेन। 3 से होगा और दोबारा चेक करते हैं। 3 प्लस 5 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं हम 5 से। तो 5 से होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है इसका, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब आ गया 7, 7 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, एंड 7 इज प्राइम नंबर, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 1 जार 7, 1 आ गया, किस्सा खत्म। तो यहां पर प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हमें, 3 5 एंड 7। क्या मिला हमें, 3 5 एंड 7, एंड 3 5 एंड 7 टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3, एंड योर आंसर इज 3। 3 प्राइम नंबर्स है, ये आपका क्या होगा, आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में? यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, the total number of factors of 24 is, total number of factors of 24 is, 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब ऐसे कितने नंबर्स है जो 24 को डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली 24 को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली। तो चेक करेंगे हम 1 बाय 1। तो चलो शुरू करेंगे 1 से। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि हम 1 को हर नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर 1 इंटू 24, जो होता है आपका 24। अब 2 आएगा क्या, 2 24 को डिवाइड करेंगे, 2 24 का हाफ 12, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 12। 2 इंटू 12 होता है 24। ओके, 2 इंटू 12 कितना होता है, 24 होता है। 3 के लिए चेक करते हैं। 3 1 जार 3 एंड 3 8 जार 24, ऐसा कुछ होता है। यस, ऐसा कुछ का मतलब वही होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 इंटू 8, 3 8 जार 24। उसके बाद 4 के लिए चेक करेंगे। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। उसके बाद 5 के लिए चेक करना है। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, एक से ज्यादा हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 6 से। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। अब यहां पर ध्यान, यहां पर हमारा क्या आया, 6 4 जार 4 6 जार, मतलब यही नंबर उधर से रिवर्स आ रहा है। तो आगे के सारे नंबर्स भी आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। 3 इंटू 8 को हम लिखेंगे यहाँ पर 8 इंटू 3, 1 इंटू 12 को लिखेंगे हम 12, 2 इंटू 12 को लिखेंगे हम 12 इंटू 2, एंड 1 इंटू 24 हो जाएगा 24 इंटू 1। और ये हो गया आपका यहाँ पर 24, ये भी होगा यहाँ पर 24, ये भी होगा यहाँ पर 24। तो ये जो हम सभी के सभी नंबर्स को 24 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 24 आर सारे के सारे नंबर्स 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The factors of each odd number is, okay, क्वेश्चन क्या है, the factors of
ईच ऑड नंबर इज, ऑड नंबर्स तो है बट कौन सा, ईच ऑड नंबर, हर ऑड नंबर का फैक्टर आपको चेक करना है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन देखेंगे, जीरो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जीरो। अब जीरो हमें चेक करना है, जीरो ये किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड करता है क्या, बट हमें पता है जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब वन के लिए चेक करेंगे, प्रॉपर्टी याद करो, हमने प्रॉपर्टी में देखा था, क्या देखा था फ्रेंड्स, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो वन तो आपका आंसर में आना चाहिए। उसके बाद थ्री भी है, थ्री इज दी, थ्री ये ऑड नंबर्स को डिवाइड करता है, इवन मतलब इवन को भी डिवाइड करता है, बट ये पॉसिबल नहीं कि ये हर ऑड नंबर को डिवाइड करे। एंड सेम फॉर फाइव, तो आपका आंसर होना चाहिए वन, और ये आप बिना सोचे समझे भी डायरेक्टली कर सकते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, होप सो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 12 क्वेश्चंस देखे थे। ओके, यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन देखे थे, टोटल 12 क्वेश्चंस देखे थे। होप सो आपको समझ में आए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप डाउट को आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। We will try to solve your all problems. Have a good day. Once again, thank you very much.